कब से ये प्रॉब्लम? आप लाइव नहीं करेंगे इसे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं ठीक है लाइव आप इसे लाइव नहीं क्यों नहीं करेंगे। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप जिस सड़क से चल के जा रहे हैं आप वो नहीं देख रहे उसकी हालत क्या है। ये देखो हमारे यहाँ से नारा कौन लगा के जा रहा है? मेरा विधायक कौन है? एक सेकंड, नहीं मेरा विधायक नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे दी कंठा। भाजपा 5 सालों से क्या काम की है और कितना काम की है, इस बात का अंदाजा आप और हम आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि भाजपा को राम मंदिर और राम राम करने से, जय श्री राम करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ऐसे में जब चुनाव का माहौल शुरू हुआ है तो वो लगे पड़े हैं चुनाव प्रचार करने में, डोर टू डोर कैंपेन करने में। इसी दरमियान पहले तो भाजपा के कई पुरुष नेताओं को लोगों ने अपने अपने मोहल्लों से, अपने अपने इलाकों से भगाया, लेकिन अब बारी थी महिलाओं की। भाजपा की महिला नेता, महिला कार्यकर्ता जिस इलाके में भी जा रही है उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है, उन्हें वहां से उनकी औकात बताई जा रही है कि आप बस नाम के हो, आपने क्या काम किया है वो आपके सामने है। तो ऐसा ही मामला है गाजियाबाद से आ रहा है, जहां भाजपा की कुछ महिला कार्यकर्ता चुनाव प्रचार करने के लिए सड़कों पर से गुजर रही थी और जय श्री राम के नारे लगाते हुए उस मोहल्ले से जा रही थी। तभी एक लड़के ने उनका वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उनकी बहन, उस लड़के की जो बहन है, वो उससे सवाल करती है। तो वो जो महिला कार्यकर्ता है, सबसे पहले वो कहती है क्या, या कह लीजिए कि धमकी देती है कि सबसे पहले ये लाइव बंद करो, मोबाइल बंद करो, उसके बाद बात करूंगी। तो मतलब आप देखो कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने कामों को छुपाने के लिए और अपनी गुंडागर्दी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, भाजपा के कार्यकर्ता के अंदर गुंडागर्दी शुरू से है। तो ऐसे में वो लाइव बंद करने की धमकी देती है, लेकिन वो लड़का कहता है कि आप जिस सड़क पर चल रही हो, कम से कम उस सड़क को देख लो कि वो किस हालत में है। आप जो विकास की वादे करते हो, उस विकास पर कितना खरे उतरे हो, आप उस सड़क से अंदाजा लगा सकते हो। तो ऐसे में उस महिला वो महिला कार्यकर्ता क्या कहती है, आप ये सुनिए। बट जब मेरी सिस्टर ने उनसे पूछा कि जिस रोड से आप कैंपेन करके जा रहे हैं, कम से कम उस रोड को तो फिक्स कर दीजिए, तो उन्होंने पहले तो हमें रिकॉर्ड करने से मना करा, फिर उन्होंने अलग अलग तरह की इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हमें यूज करी। ये पता कब से ये प्रॉब्लम? आप लाइव नहीं करेंगे इसे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं ठीक है लाइव आप इसे लाइव नहीं क्यों नहीं करेंगे। करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सुनो, यहाँ नहीं आप भारतीय जनता पार्टी से हैं और आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आप जिस सड़क से चल के जा रहे हैं आप वो नहीं देख रहे उसकी हालत क्या है। ये गलत है। ये गलत आप क्या है? आइए, आप गलत बताइए क्या है? हमने फोन करा था, आप फोन का रिप्लाई क्या हम सुनिए। टैक्सेस नहीं भर रहे? आप अपना नाम और नंबर बताइए। नाम और नंबर है प्रतीक लिद्धू, प्रेरणा लिद्धू। आप इतना कौन से नंबर से फोन किया? नंबर दीजिए, आप अपना नाम और Do you नंबर really दीजिए। think आप उसके बाद वो महिला कार्यकर्ता कहती है कि आप अपने विधायक से बात कीजिए। तो वो जो लड़की है, मतलब उस लड़के की जो बहन है जो वीडियो बना रहा है, वो उसे याद दिलाती है कि अमरपाल शर्मा कोई और है और हमारा विधायक भाजपा का है, तो मैं बात किससे करूं। आप ये भी वीडियो सुनिए कि कैसे वो महिला अपने कामों को छुपाने के लिए किसी और पर इल्जाम डाल रही है। कि आप समाजवादी पार्टी के जो अमरपाल शर्मा है उनसे क्यों नहीं बात करते ये, और आप हमें पहले एक ने बोला कि आप कार्यालय में आइए। दे वर जस्ट ट्राइंग टू डाइवर्ट द इशू। आपने अमरपाल शर्मा से ये क्वेश्चन किया? किससे? अमरपाल शर्मा से आप हमसे मेरा विधायक कौन है? देखो हमारे यहाँ से नारा कौन लगा के जा रहा है। आप इस टाइम क्यों कर रहे हैं? आप वहाँ पे पहुंचे। मेरा क्योंकि- विधायक कौन है? एक सेकंड, नहीं मेरा विधायक कौन है? मेरा विधायक कौन है? आप जो कह रहे हैं ना, वो मैं बात बिल्कुल एग्री हूँ कि रोड टूटी हुई है, ठीक है, और पर्सनल लेवल में मैं यहीं रहती हूँ, मैंने भी इसमें अपना काम करवाया है, ठीक है, क्योंकि एक ऊपर से जब आता है ना टाइम लगता है। आपने नाली क्यों तुड़वा दीजिए, तुड़वा दो। हाँ जी, करवाओ, सबके करवाओ, आप काम तो करो। इन सब के बाद जब भाजपा के महिला कार्यकर्ता को कुछ कहने को नहीं होता है तो हमेशा की तरह रिश्ते जोड़ना शुरू कर देती है, कभी राम से, कभी श्याम से, तो कभी घनश्याम से। ऐसे में वो महिला कार्यकर्ता अब उस लड़के की मम्मी से अपना रिश्ता जोड़ना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी एक बेहद ही शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन तुम दोनों इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो। तुम्हारी मम्मी मेरी मित्र है, तुम्हारी मम्मी से मेरे काफी पुराने रिश्ते हैं
आप ये भी वीडियो सुनिए कि कैसे भाजपा के नेता अपना काम निकालने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए कैसे लोगों से रिश्ते जोड़ते हैं। पूरे वसुंधरा के कहाँ पर? ये रहा। आप उसके मैंने क्या नाम है आपके उसके तुम्हारी मम्मी का क्या नाम है? पास में रहते हैं मधु के बेटे हो? हाँ। आप इतने एग्रेसिव हो रहे हो दोनों बेटे? हाँ, क्योंकि आपकी हमें मम्मी गुस्सा आता है, हाँ। क्योंकि हमारे नहीं, taxes आपकी जा रहे हैं, मम्मी कोई तो काम नहीं ऐसी होता। है नहीं। तो मैं इतनी हम बड़ी हमारे एक सेकंड, हम मम्मी की अलग कोई लोग और हो ideology सकते हैं ना। सकती है और मैं एक्चुअली में रियल आप तो क्या रहते ही नहीं हो। आप किसने 2 साल बोला? बॉम्बे रहते हो, अब आए हो। Excuse me, I lived there for 8 months. That's it. बॉम्बे रहते नहीं रहती हूँ 8 ना। मंथ ना, उससे पहले तो मंथ्स में आपने कंप्लेन करी? कंप्लेंट कर ली। 8 महीने Are you हम serious? पिछले 2012 से मैं यहाँ रह मैं रहा हूँ। रोज यहाँ आप नहीं रहती रहते हो, आपकी मम्मी और पापा रहते हैं, आप लोग वहाँ रहते हो। क्या बोल रही ये आपको कैसे पता? क्योंकि मैं मैं उसकी फ्रेंड हूँ। और मैं आप मेरे बारे में मुझे बताएंगे मैं पिछले साल से कहाँ रह रहा आपके हूँ? घर जो मैं कितने साल का हूँ? मेरी भेजी मैं हुई है। कितने साल का? जैसे हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है, वैसे ही उनके कार्यकर्ता भी है। जहां जाएंगे वहां के हो जाएंगे। एनसीसी के प्रचार में जाएंगे तो एनसीसी के कैडर हो जाएंगे। तमिलनाडु जाएंगे तो वो वहां तमिलनाडु के हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम से अपना रिश्ता जोड़ना शुरू कर देंगे। तो वैसे ही भाजपा के कार्यकर्ता, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष, अपना रिश्ता जोड़ने का काम खत्म नहीं करते। तो वो भाजपा की महिला कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूं, तुम्हारी मम्मी काफी शांत स्वभाव की है, लेकिन तुम दोनों इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? उस पर वो लड़का कहता है कि मेरी मम्मी की आइडियोलॉजी कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और है, इसमें मम्मी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? लेकिन भाजपा के नेता हैं, वो तो रिश्ता जोड़ेंगे ही। आप ये भी वीडियो सुनिए। अब हमें तो अपना जवाब नहीं मिला, लेकिन अगली बार अगर कोई आपके घर आता है वोट मांगने, तो यू हैव द राइट टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव, एंड बिफोर यू कास्ट योर वोट मेक श्योर आप अपने लीडर्स से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करें और आपके जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स मांगिए। तो खैर इस तरह के तमाम वीडियो आते रहेंगे, जब तक चुनाव प्रचार चलता रहेगा तब तक इस तरह के आते रहेंगे वीडियो। तो भाजपा के कार्यकर्ता अपना काम, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं। ऐसे में वो भाजपा की नेता कार्यकर्ता इल्जाम लगाती है कि तुम लोगों ने सड़क पर नाली क्यों बना रखी है। जब बात सड़क पर आ जाती है कि सड़क पर गड्ढे क्यों हैं, तो वो उस बात को काटने के लिए, उस बात से अपना पल्ला झाड़ने के लिए वो कहती है कि तुम लोगों ने नाली क्यों बना रखा है। तो ऐसे में वो लड़का कहता है कि आपको ये नाली दिख रहा है, कम से कम इस नाली को तोड़वा दो, समझ जाऊंगा, कुछ तो काम कीजिए, नाली ही सही। तो खैर ये तो भाजपा की फजीयत का एक दौर है जो चलता जा रहा है। जब से चुनाव की तारीख तय हुई है, 10 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं, चुनाव प्रचार के लिए डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। चाहे वो कोई भी हो, भाजपा का नेता, बड़े से बड़े नेता को लोग अब अपने इलाकों से खदेड़ रहे हैं। महिलाओं नेता की बारी हो गई है। तो खैर अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को। चुनाव के नतीजा आने के बाद पता चलेगा कि भाजपा के विकास का कितना रंग लोगों पर चढ़ा है और लोगों ने इस बार किसको चुना है। तो खैर ये तमाम खबरों और जानकारियों और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी घंटा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें।